चलिए आज हम देखते हैं हमारा वीडियो एक समान आवेशित गोली खोल कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपने मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे। एक समतल चादर के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की गणना किए थे। आज हम देखने वाले हैं एक गोली खोल। बता रहा हूँ इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेस्ट यही होता है। इसको तो आप करिए, मतलब इस साल आने की पूरी संभावना है, 100% ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है 2021 में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। गॉस का प्रमेय। तो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? गॉस का प्रमेय को लिख करके एक समान आवेशित गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो आपको करना क्या है, माना, देखो मैं आज जो नोट्स नहीं लिखूंगा, अब मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। माना ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोली खोल प्लस की आवेश से एक समान आवेशित है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये देखना है, जो ये ओ केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की गणना। बहुत सिंपल है, एक बार पुनः समझिए। माना ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल प्लस की आवेश से एक समान आवेशित है, जहाँ केंद्र O से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब इस बिंदु को लेकर के तीन बातें समझ में आती है। एक तो पहला, तीन कंडीशंस निकलते हैं ना, तीनों में से किसी को भी पूछ सकते हैं। पहला, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, जैसे बाहर स्थित हो मतलब जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या होंगे, बड़ा होंगे। दूसरा इसी में निकलता है, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, मतलब ये जो त्रिज्या है वो कहाँ पे रहेगा, आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे आर और स्मॉल आर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तीसरा, यहाँ पर आप देखेंगे, जब बिंदु P गोले के अंदर हो। अब गोले के अंदर मतलब यहाँ, मतलब इस प्रकार से देख सकते हो कि जो स्मॉल आर है वो छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। तो तीन कंडीशंस बनता है। तो हमको निकालनी क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो त्रिज्या, ये दिख रहा है आपको, त्रिज्या के दिशा में होगी गोले के बाहर, इस प्रकार से। और इसी में जो इस पृष्ठ जो होगा वो यहाँ पर भी क्या होगा, DS, वो इसके दिशा में होगी, मतलब दोनों समान दिशा में होगी। कौन सा, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ, ये जो DS है वो क्या होंगे, एक दूसरे के दिशा में होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पहला नंबर का क्या बोल रहा है। जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। ठीक, यदि ए आप निकाल लेते हैं तो इससे आपका ये दूसरा और तीसरा आसानी से निकल जाएगा। तो हम करते क्या है, ये जो त्रिज्या है ये वाला है ना, केंद्र O और आर त्रिज्या लेकर एक गोले की रचना करते हैं इस प्रकार से।
इस प्रकार से एक गोले की रचना करते हैं। जो बिंदु P से होकर जाता है, ऐसा मतलब बिंदु P कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। O से और त्रिज्या लेकर के एक गोले का निर्माण करते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। तो ये जो गोला है एक गासियन पृष्ठ की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा या उसकी तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं गोले से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपको समझते हैं, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस 0 अंश होगा। क्यों 0 अंश होगा, यहाँ पर क्षेत्र सदिश डी एस और विद्युत क्षेत्र मतलब ई व डी एस के मध्य कोण क्या होंगे, 0 अंश होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस। तो फाई ई बराबर ई बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, डी एस बचेगा। अब इसी जो छोटे छोटे हमने जो अल्पांश लिए हैं, मतलब अल्पांश डी एस मान सकते हैं, तो छोटे छोटे जो अल्पांश होगा यहाँ पर वो यदि पूरे योग की बात करें तो एक गोले का निर्माण हो जाएगा। तो गोले का निर्माण हो जाता है, तो इस स्थिति में डी एस बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो इस मान को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये गॉस का प्रमेय से हम निकाल रहे हैं, तो गॉस के नियम से, गॉस के प्रमेय से बोल सकते हैं, गॉस के प्रमेय से आपको पता होगा फाई ई इक्वल टू क्यू बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है या एप्सिलॉन 0 बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये जो फाई ई है और ये ये वाला फाई, यदि इसको मैं समीकरण 1 दे दूँगा, देने की ज़रूरत भी नहीं है, चलो 1 और ये 2 दे देता हूँ। तो समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं, इस फाई ई को मैं यहाँ रख सकता हूँ या इसको यहाँ रख सकता हूँ। चलिए मैं 1 को यहाँ रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इसके जो है यहाँ पे क्यू बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब ई हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ रखेंगे, बाकी क्या कर देंगे, हम पक्षांतर कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ जाएगा, क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये क्या है आपका, गोले जब बिंदु जो है गोले के बाहर स्थित हो तब के लिए। ठीक है, यहाँ तक के आपको निकालना है। अब उसके बाद आप देखेंगे दूसरा नंबर का, देखिए जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, मतलब कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ये जो पृष्ठ पर हो, ये दिख रहा है आपको, ये है ना, ये गोले के, ये तो हमें यहाँ माने थे, ये वाला गासियन पृष्ठ की भांति। अब यही जो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे में देखेंगे, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। अब पृष्ठ पर हो, चलिए इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूँ, ये हो जाएगा समीकरण 3। पृष्ठ पर हो तो देखो ये कैपिटल R है ना, ये कैपिटल R, और यहाँ पर मैं बिंदु P रखूँगा मान लीजिए, तो ये वाला R क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कैपिटल R हो जाएंगे। तो समीकरण 3 से, समीकरण
3 से देखो समीकरण 3 है, जहाँ R है वहाँ कैपिटल R रख दीजिए, बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो E बराबर 1/4πε0 Q बटे कैपिटल R का स्क्वायर, यह हो जाएगा समीकरण 4। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर क्या बोलते हैं, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। अब गोले के अंदर मतलब समझ लीजिए गोले के अंदर आ गया, तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि जो ये R है वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे कैपिटल R से, क्योंकि गोले के अंदर आवेश क्या होते हैं, शून्य होते हैं, मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब विद्युत फ्लक्स की बात करें, विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो फाई E बराबर EDS cos 0 अंश हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, EDS हो जाएगा, फाई E बराबर हो जाएगा। अब गॉस के प्रमेय के अनुसार देखेंगे, गॉस के प्रमेय से है ना, तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे ε0। लेकिन गोले के अंदर तो आवेश होता नहीं है, Q बराबर 0 है, तो फाई E बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये फाई E बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, शून्य होते हैं, है ना। चाहे तो आप यहाँ भी रख सकते हो इसको तो EDS, यहाँ पे EDS बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो E बराबर हमको क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। मतलब जो विद्युत क्षेत्र है गोले के अंदर जो है क्या होता है, शून्य होता है, मतलब वहाँ होता ही नहीं है। ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो ये सिंपल है, और छोटा सा एक डायग्राम बनता है, वो डायग्राम मैं बना देता हूँ, जहाँ पे ये इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र और ये R के ये केंद्र हो जाता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा इक्वल टू 0, और एक हो जाता है यहाँ इस प्रकार से R बराबर R से, और एक इस प्रकार से बनता है जहाँ पे आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मतलब ये वाला, ये जो है आपका जो 0 निकला है वो लास्ट के लिए है, R बराबर R के लिए ये जो यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है वो इसके लिए है, और ये जो बन रहा है वो पहले नंबर के लिए इसके लिए है। तो आपको यहीं तक बनाना है, बहुत सिंपल है। 5 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, 5 से 6 नंबर के लिए बहुत अच्छे 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। 100% इसको तैयारी करके जाइएगा, मेरे तरफ से ये डन है इस वर्ष। एक छोटा सा टॉपिक था, अब लेक्चर ख़त्म हो गया। हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, है ना। ये हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।